ये कहानी एक ऐसी सुरंग की है जहां आज भी किसी के चीखने की आवाज़ें आती हैं। यह उस समय की बात है जब इस सुरंग में पानी नहीं था। उस सुरंग के पास एक लकड़ी का घर था। उस घर में एक पिता और बेटी रहा करते थे। एक रात सुरंग के पास बहुत तेज हवा चल रही थी और चारों तरफ भयानक अंधेरी रात थी। इसी दौरान उस लड़की के मकान में अचानक आग लग गई। उस समय घर में वह लड़की अकेली थी। हवा का रुख भी उसी तरफ था और देखते ही देखते आग ने पूरी तरह उस मकान को अपनी चपेट में ले लिया। जब लड़की को आग के बारे में पता चला वह तुरंत वहां से भागने लगी। तभी आग इतनी फैल गई थी कि छत का एक हिस्सा उस लड़की पर गिर गया। लड़की किसी तरह वहां से भागी, लेकिन उसे आग ने घेर लिया। लड़की खुद को बचाने के लिए सुरंग की तरफ भागी ताकि वह पानी में कूद जाए, लेकिन जब तक वह वहां पहुंची तब तक वह बुरी तरह जल चुकी थी। और जैसे ही उसने सुरंग में छलांग लगाई तो वह सीधे जमीन पर गिरी, क्योंकि उस समय सुरंग में पानी नहीं था। आग में पूरी तरह जलने से वह लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी चीखें पूरे इलाके में गूंज गई। उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि आसपास के कई लोग वहां आ गए, लेकिन वे इतनी जल चुकी थी कि उसका बचना नामुमकिन था। वहां के लोग सुरंग के ऊपर से उसे देखते रहे और उस लड़की ने वहीं दम तोड़ दिया। एक और हादसा इस सुरंग में हुआ। यह हादसा भी एक युवती के साथ हुआ। सुरंग के आसपास के लोगों का मानना है कि एक बार रात में कुछ दरिंदों ने एक लड़की को वहां पर जिंदा जला दिया था। लोगों का कहना है कि उस समय वह लड़की बहुत भयानक तरीके से चीख रही थी, लेकिन आसपास के लोगों ने पुराना हादसा देखा था तो उन्हें लगा कि शायद उस लड़की की रूह चीख रही है। सुबह जब लोग सुरंग के पास गए तो देखा कि एक लड़की का आधा जला शव जमीन पर पड़ा था और सुरंग की दीवारों पर उस लड़की के जलने के निशान भी मौजूद थे। तब से लेकर आज तक उस सुरंग के आसपास रात में गुजरने से भी लोग डरते हैं। लोगों का कहना है कि आज भी रात में कोई वहां से गुजरता है तो अंदर से सिसकने और शरीर के जलने जैसी बदबू आती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी सुरंग में रोशनी करता है तो उन दोनों लड़कियों की रूहें परेशान हो जाती हैं। एक बार सुरंग की सफाई के लिए एक आदमी सुरंग में गया। उस समय वह सुरंग की सफाई करते थक गया। उसी समय उसने एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने के लिए माचिस निकाली। जैसे ही उसने माचिस जलाई, माचिस बुझ गई। उसने दोबारा कोशिश की तो अचानक से सुरंग में तेज हवा चलने लगी। उसके बाद वो वहाँ से उठा और हवा से बचने के लिए सुरंग के अंदर चला गया और एक कोने में जाकर माचिस जलाने लगा। जैसे ही उसने तीसरी बार माचिस जलाई तभी एक भयानक चीख उस सुरंग में गूंज गई और जैसे ही सफाई कर्मी ने ऊपर देखा तो उसे अपने सिर के ऊपर एक लड़की को देखा जो छिपकली की तरह सुरंग की दीवार से चिपकी थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और वो बार बार चीख रही थी। चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों ने भी उसे सुना। नहीं, सुरंग के ऊपर काम कर रहे लोग दौड़कर सुरंग के अंदर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि वो आदमी सुरंग के अंदर जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसके हाथ में माचिस थी। किसी तरह उसे बाहर निकाला गया और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वो आदमी जिंदा बच गया और उसने अपनी आप बीती लोगों को बताई, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आज भी उन दोनों रूहों को लोग महसूस करते हैं। आज भी अगर आप सुरंग के बीचों बीच जाकर माचिस की तीली जलाएं तो एक भयानक चीख आपको सुनाई देगी, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। ऐसा करने